आप होश में तो हैं इनका मैम, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? ये मेरे घर पर घर जमाई बनकर रहता है। कुछ भी मत बोलिए, ये हमारी कंपनी के सीईओ हैं। आपके और हमारे जैसे लोग इनके नौकरी करते हैं। हम ये मीटिंग बाद में करेंगे। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम ही मिस्टर भानुशाली हो ना, वो आदमी जैसे अभी अभी मैं वीडियो कॉल वाली मीटिंग पर देख कर आई हूँ। कौन मिस्टर भानुशाली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रही हो अनिका? सारा दिन घर का काम करता रहता हूँ, बाहर भी निकलता हूँ तो सिर्फ सब्जी लेने के लिए, और तुम ना जाने मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही हो। कैसे हो सकता है मिस्टर भानुशाली? मिस्टर नक्श भानुशाली, यस सर। तुमसे थोड़ी लंबी पूछताछ करनी थी। वैसे भी घर जमाई को जो अपने ससुराल के टुकड़ों पे पल रहा हो, उसे किस्मत की चलती है ना? या फिर अगर तुम छुप के कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हो तो बात अलग। मुझे समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? आया मेरे दोस्त को बोलता है ट्रांसप्लांट कराओ। बाल नहीं ला सकते तुम लोग? अगर आपके सिर पे फॉलिकल जिंदा है तो हम बाल ला सकते हैं। जब तक बैठने के लिए ना कहा जाए, चुपचाप खड़े रहो बेटा। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये बात आप नहीं बोल रहे, ये बात आपकी वर्दी और आपकी कुर्सी बोल रही है। देखकर इंस्पेक्टर साहब, कहीं एक दिन ये निकम्मा घर जमाई आपकी कुर्सी भी खरीद ले और आपको पता भी ना चले। आपको मेरे बिजनेस के बारे में बात करनी थी। आइए बैठकर बात करते हैं। जून 2022 की रात तुम कहाँ थे? अभी तो कहा मैंने आपसे सर कि उस रात मैं अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में ही था। लक्ष्य, इस वक्त मैं डूब रहा हूं और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस इस उम्मीद पे है कि तुम मेरा हाथ थाम लोगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा बिजनेस, पैसा, मेरा परिवार, सब कुछ। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो, वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक जावेरी यानी तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी, तो जाहिर है शिष्य मना कैसे करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपको कभी मना नहीं कर सकता, मगर आपकी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खामखा अनिका मना कर देगी और आपकी बात टल जाएगी। तुम अनिका का रिस्क मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे समझा दूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूं मैं। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, इसका जवाब इस लिफाफे में है। तो मैं चाहता हूं कि ये लिफाफा तुम 3 साल बाद खोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ नहीं पता। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है?
अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। अनिका, तुम कब आई? बस अभी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से, और कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। क्या पी रही हो? वाइन इज ऑलवेज। Cheers. मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई हो।